इसके अलावा इसमें क्या था तुम्हारा, हाँ, जो भी हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इमेजेस वगैरह यूज किए वो जस्ट नॉलेज के लिए, ताकि तुम्हें नॉलेज क्लियर रहे, उससे कोई ड्राइंग वगैरह या कुछ भी अपने को वहां पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे। क्लियर। इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है, जस्ट सुनो, कंप्लीट करो। और ऐसा चैप्टर है जो, अगर आपने इन्वायरमेंटल इश्यूज जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे इस चैप्टर का रेफरेंस आता था। क्लियर। तो अब हमने वो पहले पढ़ लिया है, ये बाद में पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इसका एक लेवल हायर तो पढ़ चुके हैं। तो जब हायर हम चीजें पढ़ते हैं तो छोटी वाली चीजें थोड़ी 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 इंट्रोडक्टरी आई हुई है। तो नाउ जस्ट यू, 2 की रात को 2 की शाम को आप सब कुछ बंद करके रिलैक्स होके टेस्ट देने के बाद, उसके बाद 2-3 घंटे में, 3 घंटे में आई थिंक ये कंप्लीट चैप्टर। और ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे लेक्चर पेंडिंग होंगे, तो जितना भी पेंडिंग है वो उस दिन वहां पे कंप्लीट कर लेना। क्लियर। उसके बाद भी कुछ रह जाता है, पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दो, रेस्ट करना है रेस्ट कर लो। 3 को हम जब पैरेलली स्टार्ट कर देंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वो वहां आप कंप्लीट करो और इसको आप वहां पे कवर कर दो। इससे ये रहेगा कि कुछ भी बायो में पेंडिंग नहीं चलेगा। और जितना जल्दी हो सके हम सबको, मुझे और तुम्हें, सबको डेली रिवीजन वाले मोड में आना है। ये जो टू टू चीज चल रही है, इन 2 चीजों में, एक तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर को खत्म करके फुल टाइम रिवीजन मोड पे आ जाना है। क्लियर। तो हमें टारगेट रखते हैं कि 15 जनवरी के बाद से हम लोग, एक तो देखो 12th वाले का मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि हर एक चैप्टर के आपके पास वीडियोस हैं, जिसको जिस पर्टिकुलर, अगर सपोज पेडिग्री एनालिसिस देखनी है तो जस्ट गो फॉर द पेडिग्री एनालिसिस, एंड वहां से आपने वो वीडियो अपने अकॉर्डिंग देखा और आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बोलो, मैं कंप्लीट चैप्टर रिविजन करूंगी ही करूंगी। ठीक है। अब हम लोग फटाफट चैप्टर देख लेते हैं। आई थिंक बायोगैस हो गया था। बायोगैस हो गया था अपना, बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर। तो अब इन देखो, दोनों ये जो टर्म है ना, बायो कंट्रोल एजेंट, तुम लोग खुद बताओ क्या हो रहा होगा इसमें। इतना अपन ने इन्वायरमेंटल इश्यूज वगैरह और कई जगह पढ़ा है, तो व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट। तोड़ो इसको। इतना तो ट्रेंड हो ना बेटा, इस वर्ड को तोड़ो। बायो कंट्रोल एजेंट क्या हो रहा होगा, इस टॉपिक में क्या पढ़ना होगा अपने को। रिप्लाई करो फर्स्ट। व्हाट शुड बी बायो कंट्रोल एजेंट। किसको क्या क्या समझ में आ रहा है, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब क्या हुआ। बताओ। कशिश, कौशिक, खुशी, मैथिली, मृणाल, प्रथमेश, साक्षी, सरोज, सेजल, श्रुति, श्वेता, स्नेहा, तहरीम, वैदेही। ओके। द एजेंट विच कंट्रोल सम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। एजेंट, एजेंट मीन्स बायोलॉजिकल एजेंट, मतलब हम बायोलॉजिकल एजेंट को ही यूज करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में ट्रीट कर रहे हैं। इज इट क्लियर। और इस चीज को हम लोग कई जगह देखे हैं, हमने इसको इसके इसी के ही जीन को ऑब्टेन कर ले रहे थे तो हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लिए। इसको हम इश्यूज में इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में देख रहे थे तो वहां पे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो गया था हमारा, कि किस तरीके से हम कंजर्व करें, कुछ बायोलॉजिकल रिसोर्स से कर सकते हैं क्या। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर। क्लियर है। तो इट मीन्स कि हम ऐसे किसी चीज के कंट्रोल की बात कर रहे हैं, पहले तो वो प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है। इट मीन्स कि देयर इज सम प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है जिसके सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बायोलॉजिकल सोर्सेस को ही यूज कर ली। क्लियर। तो पहले तो क्या हो जाना चाहिए बेटा कि आपका सोर्स प्रॉब्लम, पहले तो वो प्रॉब्लम होनी चाहिए वहां पे कुछ, एंड देन उसका नेचुरल
उसका नेचुरल ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? जैसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट की बात किए, तो वहां पे हम लोग सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में हमने यूज किए माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स को यूज किए, ठीक है। लेकिन हम उस चीज को जानेंगे, वी शुड अवेयर अबाउट दैट कि ऐसा कुछ है जो नेचुरली एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसी कोई फूड चेन है जिसमें हमारे लिए जो पेस्ट है, हमारे लिए जो पेस्ट है वो किसी के लिए फूड है। क्लियर? तो इस तरीके की चेन को हमें निकालना है, इस तरीके की चीजों को हमें ऑब्जर्व करना है कि जो नेचुरल एक दूसरे के रिलेटेड हो, ठीक, जो हमें नुकसान पहुंचा रहे थे लेकिन वो दूसरे के लिए हेल्पफुल है, वो दूसरे का फूड है, तो वो हमारा हो गया। जैसे दोस्त का दुश्मन, इस तरीके से क्या हो गया, अब वो उसके लिए दुश्मन हो गया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही हमने उसको दोस्त बना लिया। तो कुछ ऐसे डिजीज थी, और ये कॉज कहाँ होगी, अब इसका इसका एनवायरमेंटल इश्यूज को कनेक्ट करने की कोशिश करो। विल इट इंक्लूड द एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक्स? नहीं बेटा, अभी हम माइक्रोब्स में हैं। एंटीबायोटिक्स की आप फॉर्मेशन की बात करते हो, मतलब जीन के लेवल पे आपने कुछ बात किया, तो दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर? नेचुरली वो उनके अंदर जा रहा है, इट मीन्स कि वहां पे देखो बीटी टॉक्सिन, हमने टॉक्सिन बना लिया, जब समझना है इस चीज को, क्वेश्चन पूछ रहे हो तो बीटी टॉक्सिन हमने बना लिया क्राइजीन को आइसोलेट करके, इंसर्ट करके, तो वो हमारा एक बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच हो गया। लेकिन उसके स्पोर को हम स्प्रे कर रहे हैं, उस वो नेचुरल वहां पे प्रेजेंट है, तो दैट इज नेचुरल। ठीक है, वो माइक्रोब्स हो रहे हैं वहां पे, वो अपना एक्टिविटी कर रहे हैं, मोड ऑफ एक्शन सेम है लेकिन रिसोर्सेस बदल गए। बायोलॉजिकल कंट्रोलिंग एजेंट वेरियस ऑर्गेनिज्म, हाँ बेटा करेक्ट है सरोज। क्लियर? तो इट मीन्स कि यहाँ प्रॉब्लम होनी चाहिए, उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए हमारे पास नेचुरल ट्रीटमेंट करने के लिए नेचुरल सोर्सेज होने चाहिए। अब प्रॉब्लम्स क्या होंगी, अब प्रॉब्लम्स पे जाओ, सोच सोच के जाओ। प्रॉब्लम्स होने के लिए क्या था, वो जो हम पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे, वो जो हम इंसेक्टिसाइड यूज किए थे, वो जो हमने ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम नाम पे बहुत सारे हमने केमिकल्स यूज कर दिए, क्रॉप को इनहेंस करने के लिए हमने यूज किया, सब में एकदम छोटा छोटा वेरिएशन रखना है। हाइब्रिड इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रॉप की इल्ड को बढ़ाने के लिए आपने जो यूज किए केमिकल्स, उनकी वजह से एक लॉन्ग टर्म में सॉइल में क्या चेंजेस हुआ है, सॉइल को हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, इश्यूज में हमने फार्मर्स प्रॉब्लम पे डिस्कस किए थे। तो उस तरीके की जो सैलिनिटी बढ़ गई, जो क्रॉप का ग्रोथ कम हो गया, ये सब किस वजह से हुआ था, वो केमिकल्स के यूज होने की वजह से। ठीक है, उसका फिर सॉल्यूशन भी हमें वहां पे भी हमने एक देखा था लिंक की, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो अब चल रही है, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसी तरीके से हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, मतलब जो हमारे नेचर में नॉर्मल फूड चेन थी, उसको हमने अपने वेलफेयर के लिए यूज कर लिया। क्लियर? तो इसका मतलब हमें यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारी क्रॉप क्या है, उसकी ब्रीडिंग स्टाइल क्या है, वो कब उसमें फ्लावरिंग होगा, कब वो रिप्रोड्यूस करके उसमें फॉर्म, तो उसको पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से चाहिए, हमारे केमिकल से वो पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं खत्म होने चाहिए। ठीक है, फिर उस क्रॉप में कोई डिजीज लग रही थी, तो वो डिजीज का टाइम क्या है, वो डिजीज वेजिटेटिव पोर्शन में लग रही है या रिप्रोडक्टिव पोर्शन में लग रही है। क्लियर? वो इन्वायरमेंट, वहां का क्लाइमेट कैसा है, तो हर चीज की जब नॉलेज हम लेके नॉलेज को अप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पे कुछ केमिकल नहीं यूज किया, यहाँ पे हमने माइक्रोबियल एजेंट्स को ही या लिविंग एजेंट्स को, अब जैसे बिटल्स कुछ यूज हो रहे हैं, तो दैट आर नॉट माइक्रोब्स, लेकिन उसको भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं क्योंकि वो लिविंग एजेंट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके के लिविंग एजेंट्स को लेके हमने प्रे प्रेडेटर के फिनोमेना, उसके रिप्रोडक्टिव, क्रॉप की रिप्रोडक्टिविटी, क्रॉप के फॉर्मेशन, क्रॉप की लाइफ साइकिल, इन सब चीज को ध्यान में रख के एक पूरा अंडर कंट्रोल वे में प्रोडक्शन देखा, दैट इज माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, गांव वगैरह में खेतों में सांप दिखते हैं बहुत ज्यादा, उनको हटाया भी नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि वो वहां पे जो, अब देखो पेस्ट में सब कुछ आ जाता है, सारे अनवांटेड एनिमल, सारे अनवांटेड अनवांटेड लिविंग जो हार्म कर रहे हैं वो पेस्ट है। तो अगर चूहा भी गांव में लग रहा है, खेतों में फसलों को खा रहा है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ पेस्ट। ठीक है, उसका नेचुरल प्रेडेटर हो गया स्नेक। तो अब किसान ऐसा नहीं करेंगे कि नेचुरल चीजों को हटा दे, वो पहले से है, वो फूड चेन का पार्ट है। तो सेम वे में आप क्या है वहां पे उसको यूज कर ले एक कंट्रोल वे में, दैट इज कंट्रोल एजेंट हो गया।
क्लियर है? तो बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। अगर आपको इतनी सी कहानी समझ में आ गई तो अब आप इस पे लॉन्ग आंसर में अपनी कहानी लिख सकते हो, इस चीज को लिंक करते हुए एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड टू द पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे जो एजेंट दिए होंगे, जो डिजीज दिए होंगे, ठीक है, उनको उनको आपका रिलेशन ध्यान में रखना है। अब एक चीज इसमें कॉमन सी आती है कि जहां पे जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी, जितना वेरिएशन होगा, उतने चांसेस उस पर्टिकुलर क्लाइमेट में, उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि उनको उस तरीके का एक डिफरेंस, एक डाइवर्सिटी में वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एरिया की प्रोडक्टिविटी हमेशा हाई होती है। चलो, बायो कंट्रोल रिफर्स टू यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट इन मॉडर्न सोसाइटी। दिस प्रॉब्लम हैव बीन tackled increasingly बाय द यूज ऑफ केमिकल्स, बाय यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो हमने ये प्रॉब्लम को देखा कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या हो गई, ठीक है, एंड देन उसको हम बायोलॉजिकल सोर्स से रिजॉल्व करते हैं। दिस केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स अलाइक। और ये जब आपके फूड चेन में आते आते ये ह्यूमन तक पहुंचेंगे तो यही केमिकल्स, इनसे देखो बहुत ज्यादा, इनसे न्यूरल सिस्टम डैमेज हो रहा है, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी का लेवल है ना क्रॉप वगैरह में, अभी मैं कुछ इमेज दिखाती हूँ तुम लोग को, जो टॉक्सिसिटी हमें, हम वेजिटेबल खरीद के ला रहे हैं तो उसके रेंज में कुछ हमारे टॉक्सिक आ रहे हैं, वो टॉक्सिक हम जब कुकिंग कर रहे हैं हमारे फूड में गए, ठीक है, तो इससे एक न्यूरल डैमेज हो रहा है, नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, ठीक है, फिर हमारा कैंसर कॉजिंग कई कार्सिनोजेंस बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जैसे हमेशा ये नहीं होता है कि कैंसर कैंसर का रीजन स्मोक वगैरह ही हो, अल्कोहल ही हो, तो उसके लिए भी अब मेरे लाइफ में मेरे पापा जी इसका बेस्ट एग्जांपल। मेरे पापा को कोई भी बैड हैबिट नहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत हेल्दी डाइट पे रहते थे, और हेल्दी डाइट और योगा करना जो हम लोगों ने कंक्लूड किया था, मेरे चाचा जी भी डॉक्टर हैं, जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि ड्यू टू द जो तुम रामदेव बाबा जी का अगर कोई योग देखे होगे तुम लोग, तो कपाल भाती वो करते हैं, पेट उसमें पूरा वो डांस करता है उनका पेट, ठीक, तो कपाल भाती, अनुलोम विलोम, एक्सेस एक्सेस करने में सुबह शाम दोनों टाइम पापा जी योगा करते थे, तो उस वजह से आई थिंक कि उनकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हुआ, और उससे इंटेस्टाइनल एंड पैंक्रियाटिक कोलन कैंसर जैसा उनको स्टेज आ गया था। तो मीन्स मैं ये क्या बता रही हूँ तुम लोग को कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी बैड हैबिट की ही वजह से प्रॉब्लम हो रही है। गुड हैबिट में हिडन हिडन है, बैक में कुछ ऐसी चीज चल गई जिससे आपको प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, तो आप तो हेल्दी डाइट समझ के वेजिटेबल्स ला रहे हो, फ्रूट्स ला रहे हो, लेकिन जो उसमें टॉक्सिक मटेरियल, जो केमिकल उसमें फूड चेन में चले गए थे, वो आपके बॉडी में आ रहे हैं, तो दैट विल कॉज द कार्सिनोजेनिक इफेक्ट। क्लियर? तो वो भी एक प्रॉब्लम है to human beings and animals alike, and have been polluting our environment, soil, ground and water, ठीक है। environmental issues में भी हम लोग देख रहे थे, fruits, vegetables and crop plants, our soil is also polluted through our use of weedicides to remove weeds। what is weeds? weeds क्या है बेटा? weeds क्या है, रिप्लाई करो। अनवांटेड प्लांट, अननेसेसरी प्लांट ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एरियाज, मीन्स आपने कोई क्रॉप लगा रखी है, उस क्रॉप को छोड़ के वहां पे जो भी है दैट इज वीड्स। सारी ग्रासेस, सारे अदर क्रॉप कोई आ रही है तो दैट इज वीड्स, अनवांटेड। क्लियर? जो नेचुरली वहां पे, अब देखो जब सीड डिस्पर्सल हो रहा है, चीजें मूव कर रही हैं, तो उससे आप कहाँ पे क्या जाके ग्रो करेगा ये नहीं जानते, लेकिन आपके डिजायर्ड क्रॉप के अलावा कुछ है दैट इज अनवांटेड। ऑल अनवांटेड प्लांट्स विद इन द क्रॉप्स, ठीक है, जहां पे भी आप खेती कर रहे हो उन सब जगहों पे जो अनवांटेड है वो सब क्या हो जाएंगे बेटा, आपकी वीड्स होंगी। तो वीड्स को जो अटैक करेंगे, वीड्स के लिए जो आपने यूज कर दिया केमिकल, वो क्या हो जाएंगे बेटा, आपके वीडीसाइड्स। क्लियर? our environment our soil is also polluted through our use of weedicides to remove
वीड्स। तो जैसे आप वीड्स तो रिमूव कर दोगे, लेकिन वहां पे वो केमिकल रह जाएंगे, वो सॉइल्स में गए, सॉइल में जब वो मिक्स हुए, तो आप आगे जब उसमें ग्रोथ करा रहे हो तो वो केमिकल वहां पे आपको पता है रूट रूट एब्जॉर्प्शन करेगा, एलिमेंट्स को ले जाएगा, तो उसके थ्रू वो केमिकल्स प्लांट में चले गए, प्लांट से वो प्लांट में स्टोरेज हो गया। प्लांट जब कोई हर्बीवोर खा रहा है या कोई कार्निवोर में चेन के थ्रू जा रहा है, वेजिटेबल के फॉर्म में गया या फ्रूट्स गया, तो वहां पे वो कुछ ना कुछ अमाउंट में पड़ा रहेगा और ट्रेस की तरह वो आपका आगे फ्लो करता जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक वर्ड यूज किया था बायो मैग्निफिकेशन, उसमें भी हम लोग इस तरीके का स्टोरेज देख रहे थे, फूड चेन में स्टोरेज बढ़ता जा रहा था सेम वे में। तो biological control or of pest and disease in agriculture, there is a method of controlling pests that relies on natural predation rather than introduced chemical. तो इसका सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं हम लोग कि कोई भी जो हमने नेचुरल प्रीडेटर को ढूंढा कि वो जो पेस्ट है उसका नेचुरल प्रीडेटर क्या है, कोई किसी ना किसी का वो फूड चेन में पार्ट होगा, उसको हम वहां पे इंट्रोड्यूस कर दें। Clear? A key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. अब ऑर्गेनिक फार्मर का क्या होता है कि थिंकिंग वे, जैसे तुम लोग एक समझो इस चीज को कि जब फार्मिंग होती भी है ना, तो अगर ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को यूज करके कोई फार्मिंग हो रही है, तो हमेशा फार्मर्स का अपना भी एक एरिया होता है जिसमें वो इसको यूज नहीं करते हैं, और नॉर्मल वहां पे खेती होती है और उसको वो सेल्फ यूज करने, मतलब अपनी फैमिली यूज करने के लिए वो क्रॉप निकालते हैं, क्योंकि दे नो कि ये जो हम केमिकल्स यूज कर रहे हैं ये हमारी सेल को बढ़ावा कर सकते हैं, ये हमारी आमदनी को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें टॉक्सिक मटेरियल जा रहे हैं। तो वो खुद के घर में खाने के लिए वो अलग तरीके के आपको अलग एकदम जैसे ऑर्गेनिक टाइप से ही समझ लो आप, वहां पे वो जो आपका खाद वगैरह और बायो फर्टिलाइजर, नेचुरल बायो फर्टिलाइजर, गोबर वगैरह ये होते हैं और भूसा, इसको बना के वो लोग खाद बनाते हैं, और वो यूज करके वो जो ट्रेडिशनल उनका था उसी को यूज करके वो अपना एक सेपरेट जोन में, ताकि इसको वो खुद के खाने पीने के लिए यूज करे। अब क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक खेती का जिस तरीके से अवेयर हो रहा है, तो उनका क्या कहना है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, जो खुद ही प्रे प्रिडेशन का फंडामेंटल चल रहा है, इसको अगर हम यूज करें तो हमें हार्मफुल इफेक्ट से हम रोक सकते हैं, फर्दर जो फ्यूचर का हेल्थ प्रॉब्लम इश्यूज होने वाला है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, a key belief of the organic farmer is that biodiversity furthers health. बायोडाइवर्सिटी जरूरी है, तभी हम इंटरेक्शन को समझ पाएंगे। क्लियर? द मोर वेराइटी अ लैंडस्केप हैज, लैंडस्केप मतलब जो आप एरिया देख रहे हो, जो पर्टिकुलर एरिया को आपने यूज किया, जैसे किसी का 10 एकड़ की फार्मिंग की खेती की जगह है, तो उस 10 एकड़ में उसने क्या वेराइटीज यूज की है, कोई एक ही क्रॉप तो नहीं वो यूज कर रहा है। तो जितना लैंडस्केप में वैरायटी होगा उतना ही ज्यादा वो सस्टेनेबल होगा, उतना ज्यादा वो वहां पे नेचुरल उसको ट्रीट कर पाएंगे। क्लियर? द मोर वैरायटी अ लैंडस्केप हैज द मोर सस्टेनेबल इट इज, दैट सेंटेंस इज रिलेटेड टू योर बायोडाइवर्सिटी। अब ऐसा भी नहीं है कि इतना इररिलेवेंट नहीं कर देना हमें कि बहुत इररिलेवेंट है, दैट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, ताकि हम रिलेशनशिप को समझ सके, ताकि हम उसमें नेचुरल उनके क्योर निकाल सकें। क्लियर? उसके लिए ये वैरायटी जरूरी है, अनवांटेड हमें वहां वीड्स नहीं बढ़ानी है। The organic matter, the organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated but instead are kept at manageable levels by a complex system of checks and balances within a living and vibrant ecosystem. अब देखो ये क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, कई सारे इसमें से लाइन आपको निकाल के दे देगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मर्स का अप्रोच क्या हो गया कि वो प्रे प्रिडेशन वाले को ट्रीट किए, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड एक तरीके की टॉक्सिक मटेरियल हो गया, अब वो नहीं जान रहा है कि कौन से तुम्हारे वेलफेयर के इंसेक्ट उसमें पेस्ट आ रहे हैं, कौन से तुम्हारे अनवांटेड पेस्ट आ रहे हैं, मतलब किसको तुम्हें टारगेट करना है, किसको नहीं करना है। अगर तुमने एक ग्लास में दूध लिया, दूध में जहर मिला दिया, तो अब उसको घर में कोई खाए, कोई चूहा खाए, बिल्ली खाए, कुत्ता खाए, कोई भी खाएगा उसकी डेथ ही होनी है, बिकॉज दैट इज टॉक्सिक। तो सेम वे में जब आप पेस्ट कंट्रोल कर रहे हो, तो वहां पे आपका पॉलिनेटेड पेस्ट भी, जो इंसेक्ट हैं वो भी हम उस पे अफेक्ट होंगे, एंड जो नॉर्मल आपका डिजीज कॉज कर रहे थे उस पे भी अफेक्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि वो सारे के सारे पेस्ट को नहीं टारगेट कर रहे हैं,
ठीक, सबको वहां से रिमूव नहीं, नॉट इरेडिकेटेड मतलब रिमूव नहीं, एक तरीके से इरेडिकेट नहीं कर दिए, बट इंस्टेड आर केप्ट एट मैनेजेबल लेवल, लेकिन एक लिंक, एक हमें रेंज बना के रखी और उनके इंटरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम वहां पे प्रॉपर चेकिंग करते हुए बैलेंस बना के रखेंगे, और वही लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम जो क्रिएट हुआ वो इंपॉर्टेंट रोल कर देगा आपका डिजीज से क्योर करने में। Clear? Contrary to the conventional farming practices, which often use chemical method to kill both useful and harmful. Useful and harmful life from indiscriminately. हम कोई वहां पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे यूजफुल क्रॉप पेस्ट थे, जो हमारा इंसेक्ट थे, वो भी उसमें भी टॉक्सिक मटेरियल गया, एंड जो हमारे टारगेट थे उनको तो टारगेट ही किया गया था। दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच मतलब इसमें किसी का भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, सिंपल हमने सारी नॉलेज को यूज करके एक ऐसा मेथड निकाला जो नेचुरल चल रही थी और उससे हम ट्रीट कर रहे हैं। सिक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेव्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द myriad or of organisms that constitute